हाँ जी दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस न्यू वीडियो में। तो प्रीवियस वीडियो आपने देख ली होगी चैप्टर 1 प्रोग्रामिंग वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स में। तो अब हमने उसमें देखा था, हमने उसमें थोड़ा सा देखा था। क्या देखा था? हमने देखा था उसमें स्ट्रिंग तक। स्ट्रिंग से पहले पहले सारी चीज देख ली थी। अब हम उसमें देखेंगे स्ट्रिंग से आगे चीज। मतलब कि मैंने उसमें 2 पार्ट कर दिए थे। अब 2 पार्ट क्यों करे थे आप लोग जानते हो ना। देखो, बड़ी वीडियो हो जाती है तो बोर हो जाते हैं बच्चे, इसीलिए मैंने 2 पार्ट कर दिए। ठीक है, एक तो हो गया अपना पहला स्ट्रिंग से पहले पहले हो गया उसमें, और उसमें अब हम इस वीडियो में देखेंगे स्ट्रिंग से बाद में क्या होता है। मैंने आपको स्ट्रिंग में इसमें स्टार्ट करने वाले हम स्ट्रिंग को कैसे लिख सकते हैं, सिंगल कोट, डबल कोट्स और ट्रिपल कोट्स में। तो इससे आगे हम देखेंगे वही सब चीज। ठीक है, तो मिलते हैं सीधा कंप्यूटर स्क्रीन पर, तभी दिखाते हैं आपको सब चीज। देखो, तो अब हम बिल्कुल स्ट्रिंग डीपली पढ़ते हैं। स्ट्रिंग जैसे मैंने लिखा तो नेम इज इक्वल टू रख दिया मैंने, अपना कोई नाम रख देते हैं इसमें तरुण। ठीक है, अपना नाम रख देते हैं तरुण, और फिर रखा मैंने स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या रखेंगे? स्ट्रिंग नेम 2 में रखेंगे स्ट्रिंग। ठीक है, स्ट्रिंग नेम 1 इज इक्वल टू, फिर रखेंगे राम। ठीक है जी, फिर राम राम रखेंगे हम अपना। ठीक है, अब इसमें क्या दिक्कत हो गई? स्ट्रिंग, अच्छा एस बड़ा बनेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलो, ऐसे तो छोटी छोटी दिक्कत हो जाती है ना, फिर बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है कि उसमें भी। ठीक है, फिर मैंने रख दिया नेम। ठीक है, ऐसे सिंगल कोट, डबल कोट और ट्रिपल कोट्स में बताना था मैं आपको। ठीक है, ये कर देते हैं हम इसको सिंगल कोट्स में, इसको काट देते हैं पूरा, फिर दोबारा रख देते हैं। जैसे मैंने रख दिया तरुण, और एक में मैंने रख दिया राम, और एक में डबल कोट्स हो गया, और फिर ये हो गया मेरा स्ट्रिंग। स्ट्रिंग ये हो गया मेरा थर्ड स्ट्रिंग, और नेम 2 इज इक्वल टू, नेम 2 इज इक्वल टू क्या रखें हम? नेम 2 इज इक्वल टू रख देते हैं डबल कोट्स के, ट्रिपल कोट्स के अंदर 1 2 3, और फिर 1 2 3 ये रख दिया मैंने यहाँ पर, और यहाँ पे ये लगा दिया, और इसके अंदर यहाँ पे रख देते हैं दिस इज माई यूट्यूब चैनल। ठीक है, दिस इज माई यूट्यूब चैनल। ओके जी, ओके जी, ठीक है। अब इन सबको प्रिंट करके देखते हैं प्रिंट होके आता है या नहीं आता। तो देखते हैं, चलो प्रिंट करते हैं। प्रिंट, सीधे प्रिंट लगाया नेम, सीधे प्रिंट लगाया, क्या लगाया? नेम। नेम लगाने के बाद फिर प्रिंट करा, फिर प्रिंट लगाया नेम 1। ठीक है जी, नेम 1 भी प्रिंट हो गया, और फिर प्रिंट करा मैंने नेम 2। नेम 2 प्रिंट करने के बाद इसको डायरेक्टली रन करते हैं आंसर को। ठीक है, देखते हैं क्या आता है। तो कैसे आता है देखो, पहले आया तरुण। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। डबल कोट्स में आया, कोई दिक्कत नहीं। ट्रिपल कोट्स में आया दिस इज माई यूट्यूब चैनल, जैसे मैंने लिखा था एग्जैक्ट वैसे ही आया। अगर मैं राम में इतने स्पेस दे दूँ, इतने स्पेस दे दिए मैंने, और फिर रन करवाया, ये डबल कोट्स में देखो मैंने राम में इतने सारे स्पेस दिए हैं, बट इसमें कोई स्पेस दिखा तो नहीं है मुझे आज अभी तक। और अगर मैं यहाँ पे कुछ लिख दूँ एम, देखो मैंने बीच में लिखा है एम, एक और एम। ठीक है, और फिर देखते हैं रन करवा के। देखो मैंने जैसे ही प्रिंट करवाया तो ये आ गया। हमको इसे इतना सारा स्पेस देना होगा जब ऑब्टेन होगा ये सारा चीज। उससे बढ़िया क्या है, डबल कोट्स में लगाओ, जहाँ चीज आपको लगानी है वो चीज लगा दो आप। ठीक है, ट्रिपल कोट्स में, सॉरी, ठीक है, ट्रिपल कोट्स में। ठीक है, 3 बार ये लगाओ, जैसे आपको लिखते हो वैसे ही आप उसमें, जैसे ही बेसिकली काम तो आता नहीं है, सिंगल कोट्स और डबल कोट्स ही काम आते हैं हमेशा, और ये 3 वाले तो कभी काम आते ही नहीं है। ये जब काम आते हैं जब आप कोई वेबसाइट बना रहे हो उसमें। ठीक है, आपको ये एग्जैक्ट उसके नीचे चाहिए तो ऐसे कर सकते हैं, और उसमें बहुत सारे तरीके होते हैं बेसिकली बाद में करने के लिए। ठीक है, उसको भी हम डीपली बाद में पढ़ेंगे, चैप्टर वाइज जैसे जैसे आते रहेंगे मैं आपको वैसे वैसे पढ़ाता रहूँगा। ठीक है, तो अब देखते हैं नंबर तो मैंने आपको बता दिया, नंबर इक्वल्स टू 10, वैल्यू इक्वल्स टू 10 20, उसको हम अपडेट कर सकते हैं नंबर को। ठीक है, नंबर वैल्यू को, इसको देखते हैं बाद में। बूल का क्या मतलब होता है? बूल स्टोर ट्रू और फॉल्स वैल्यूज। ठीक है, बूल t1 इक्वल्स टू ट्रू और बूल t2 इक्वल्स टू फॉल्स। इसमें क्या है? कुछ भी नहीं है, ट्रू और फॉल्स देता है वैल्यू को। अब देखते हैं फाइनल एंड कंस्टेंट क्या होता है। फाइनल का मतलब होता है ये डिफाइन हो गई, फिर देखो वैल्यू रन टाइम में असाइन होती है और बाद में चेंज नहीं होती। इसमें ना फाइनल का मतलब ये होता है फाइनल है भाई, ये बदलेगा नहीं कभी भी। जैसे फाइनल नेम इज इक्वल टू तरुण, जैसे मैंने रख दिया फाइनल नेम इज इक्वल टू डबल कोट्स में लगा के तरुण। ठीक है, ये डबल कोट्स में लगा के प्रिंट कर देंगे फिर हम इसको नेम को। ठीक है जी, नेम को प्रिंट करवा दिया मैंने, और जैसे मैंने प्रिंट करवाया तो नेम प्रिंट होकर आ जाएगा मेरा तरुण। तो देखो जैसे आंसर आ गया तरुण। अगर मैं इसको चेंज करना चाहूँ, मैं नेम को चेंज करना चाहूँ, नेम करना चाहूँ मैं अपना राम, मैं राम करना चाहूँ, तो देखो एरर आ रहा है।
कुछ एरर आ रहा है, देखते हैं आंसर रन करके देखते हैं, जब भी एरर पता चलेगा। एक ये VS कोड जो होता है ना हमको सब चीज बता देता है। देखो एरर क्या आ रहा है, वेरिएबल मस्ट बी डिक्लेयर यूजिंग कीवर्ड कांस्टेंट फाइनल, ठीक है। इन दोनों से अगर आप करते हो तो वार और टाइप नेम बाय एडिंग द नेम ऑफ अ टाइप ऑफ वेरिएबल और कीवर्ड वार, अगर आप इसमें चेंज करते हो ना बाद में तो आपका प्रिंट होकर, देखो ऐसे समझो जैसे आप इसमें अगर बाद में चेंज करना चाहते हो नेम को, अगर आप बाद में अपनी नेम को चेंज करना चाहते हो तो आप वार का यूज करो, ना कि फाइनल और कंस्टेंट का, ठीक है। ऐसे समझ में आएगा, ठीक है। फाइनल का मतलब होता है फाइनल कर दिया भाई। अब कंस्टेंट का मतलब क्या होता है वो देखते हैं, इसमें वो देखते हैं कंस्टेंट का क्या मतलब होता है। कंपाइल टाइम कंस्टेंट फिक्स वैल्यू, ये कंपाइल टाइम पे कंस्टेंट की फिक्स वैल्यू रहती है। अब ये आप सोच रहे होंगे कंस्टेंट की फिक्स वैल्यू कैसे होती है। कंस्टेंट की फिक्स वैल्यू ऐसे होती है जैसे कि 3.14 है, जैसे पाई की वैल्यू 3.14 होती है ना, तो ये 3.15 तो होगी नहीं कभी, ये कभी चेंज तो होगी नहीं। ऐसे ही हम उसमें अपने कोड में कंस्टेंट रख सकते हैं ये चीज़ों को, ठीक है। जैसे मेरा नाम है तो मेरा नाम तो बदल सकता है, बदल सकता है जी। मेरी एज भी बदल सकती है, बदल सकती है। तो क्या नहीं बदल सकता, तो वो बाद में देखते हैं क्या नहीं बदल सकता है। तो प्रिंट करते हैं पहले, देखो प्रिंट पाई, जैसे प्रिंट पाई करा तो आंसर तो 3.14 ही आएगा ना। 2 का टेबल कभी बदल तो सकता नहीं है, जैसे 2 1 2 है तो 2 ही रहेगा, या 2 1 5 हो जाएगा, ऐसा हो तो नहीं सकता कभी भी, ठीक है ना। उसको कंस्टेंट होता है वो, ठीक है। तो गाइज हमारा पूरा खत्म हो चुका है। आज हमने क्या पढ़ा वो भी देख लेंगे चलो इसमें। तो आज हमने पढ़ा वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स। वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल और कंटेनर, जो कंटेनर होता है उस वेरिएबल एक कंटेनर होता है, उसके अंदर कुछ चीज स्टोर होती है, उसको ये वेरिएबल कहते हैं, ठीक है। वो हमने एग्जांपल कैसे पढ़ा था उसका, हमने उसका एग्जांपल ऐसे देखा था जैसे कि आपके मम्मी किचन में रख देती होंगे एक डिब्बे में चावल, एक डिब्बे में चीनी, एक डिब्बे में नमक, ऐसे ही उसके जैसे डिब्बा हो गया वेरिएबल, ठीक है, कंटेनर सॉरी, और उसके अंदर जो वैल्यू है वो होगी वेरिएबल, ठीक है। और यहाँ पे लिखा है वार नेम इज टू वेरिएबल नेम और आइडेंटिफाई द वेरिएबल, और यहाँ पे हो गया अपना वेरिएबल का नेम, प्रिंट कर देते हैं। ऐसे प्रिंट करना है, प्रिंट तो करना आसान होता है। और हाउ टू डिक्लेयर कैसे करते हैं, वार सिटी इसका टू दिल्ली स्ट्रिंग आएगी और वार नंबर इसका 10 इंटीजर आ गया, ठीक है जी। डायनेमिक क्या होता है, डायनेमिक होता है बाद में हम उस वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, ठीक है जी। एक्सपेक्ट टाइप, जब हम खुद डेटा टाइप डिफाइन कर देते हैं, इसमें ना हम खुद डेटा टाइप डिफाइन कर देते हैं और इसमें बाद में चेंज वैल्यू नहीं कर सकते, ठीक है जी। ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट डाट का बेस है जो किसी भी प्रकार की वैल्यू होल्ड कर सकता है, मतलब कि इसमें हम स्ट्रिंग, इंटीजर, फ्लोट, बूलियन, कैरेक्टर, किसी भी प्रकार की वैल्यू को इसमें हम स्टोर करवा सकते हैं, ठीक है जी। अब बुल्ट-इन डेटा टाइप्स क्या होते हैं, जो पहले से ही डिफाइन होते हैं डार्ट प्रोग्रामिंग के अंदर। वो कौन कौन से होते हैं, एक तो इंटीजर होता है इंट, ठीक है। एक होता है डबल, डबल का मतलब होता है जो 10 पॉइंट वैल्यूज जो होती हैं उसको। और स्ट्रिंग होता है, स्ट्रिंग मैंने पढ़ा है सिंगल कोट, डबल कोट और ट्रिपल कोट्स, ठीक है। और नंबर होता है, इंट और डबल दोनों स्टोर कर सकता है। ये जो नंबर होता है ना वो इंटीजर वैल्यू भी स्टोर कर सकता है और डबल भी, ठीक है। बूल क्या करता है, बूलियन का मतलब, बूल का मतलब होता है बूलियन, बूलियन क्या करता है, जो सिर्फ ट्रू और फॉल्स, हाँ और नहीं में जवाब देगा, आज बारिश होगी या नहीं होगी, ठीक है। और फाइनल कंस्टेंट का क्या मतलब, फाइनल होता है कि ये फाइनल है जी, ये बदल नहीं सकता है कभी। और क्या होता है ये, और फिर कंस्टेंट का क्या मतलब है, ये वैल्यू फिक्स है तो फिक्स है, ये कभी जिंदगी में नहीं बदल सकती है, ठीक है। और हाउ टू चेक द डेटा टाइप, हम इसके डेटा टाइप को कैसे चेक कर सकते हैं, मैंने आपको बताया। जैसे हमने वेरिएबल का नेम जो रखा है ना, जैसे मैंने रखा था इसमें, देखो जैसे वार डेटा हेलो है तो प्रिंट डेटा डॉट रन टाइम, रन टाइम और स्ट्रिंग लगा दिया मैंने, ठीक है। ये वैल्यू आएगी स्ट्रिंग, ठीक है। स्ट्रिंग डेटा टाइप इज टू रन टाइम टाइप, ठीक है। वार नंबर इज टू इट डज नॉट असाइन अ वैल्यू सो कैन असाइन इज वैल्यू इज लेटर। पहले इसमें वार नंबर इज टू जैसे हमने खाली रख दिया तो ये वैल्यू आएगी नल, ठीक है। और नंबर इज टू 1000 रख दिया तो उसमें हो जाएगी वैल्यू असाइन, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 2 के साथ। जय हिंद, जय भारत, और अपने दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में जल्दी से बताओ ताकि